राजा युधिष्ठिर ने फिर पूछा कि श्री कृष्ण, व्रत, उपवास, दान, धर्म आदि में जो कुछ वैकल्य अर्थात किसी बात की न्यूनता रह जाए तो क्या फल होता है, इसे आप बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, राज्य पाकर भी जो निर्धन, उत्तम रूप पाकर भी काणे, अंधे, लंगड़े हो जाते हैं, वे सब धर्म वैकल्य के प्रभाव से ही होते हैं। धर्म वैकल्य से ही स्त्री पुरुषों में वियोग एवं दुर्भगत्व होता है। उत्तम कुल में जन्म पाकर भी लोग दुश्शील हो जाते हैं। धनाढ्य होकर भी धन का भोग तथा दान नहीं कर पाते तथा वस्त्र आभूषणों से हीन रहते हैं। वे सुख प्राप्त नहीं कर पाते। अतः यज्ञ में, व्रत में और भी अन्य धर्म कृत्यों में कभी कोई त्रुटि नहीं होने देनी चाहिए। तो युधिष्ठिर ने पुनः कहा, भगवान, यदि कदाचित उपवास आदि में कोई त्रुटि हो ही जाए तो उसके निवारणार्थ क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अखंड द्वादशी व्रत करने से सभी प्रकार की धार्मिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं। अब आप उसका भी विधान सुने। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को स्नान करके जनार्दन भगवान जी का भक्ति पूर्वक पूजन करके उपवास रखना चाहिए और नारायण का सतत स्मरण करते रहना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान करके ज्यों और ब्रीही अर्थात धान से भरा पात्र ब्राह्मण को दान करे और फिर भगवान जी से ये प्रार्थना करे कि हे भगवान, मुझसे 7 जन्मों में जो भी व्रत करने में न्यूनता हो गई हो वे सब आपके अनुग्रह से पूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। पुरुषोत्तम, जिस प्रकार आपसे ये सारा जगत परिपूर्ण है उसी प्रकार मेरे खंडित सभी व्रत पूर्ण हो जाए। इस व्रत में 4 महीने में व्रत की पालना करनी चाहिए। चैत्र आदि 4 मास के अनंतर दूसरी पालना करके सत्तु पात्र ब्राह्मण को देने का विधान है। श्रावण आदि 4 मास के अनंतर तीसरा पारण करके नारायण का पूजन करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार सोना, चांदी, मृत्तिका अथवा कलश पत्र के पात्र में घृत दान करना चाहिए। संवत्सर पूर्ण होने पर जितेंद्रिय 12 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराकर वस्त्र आभूषण देकर त्रुटियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसमें आचार्य का विधि पूर्वक पूजन करने का भी विधान है। इस तरह से जो अखंड द्वादशी का व्रत करता है उसके 7 जन्म तक किए हुए व्रत संपूर्ण फलदायक हो जाते हैं। अतः स्त्री पुरुष को व्रतों का वैकल्य दूर करने के लिए अवश्य इस व्रत को संपादित करना चाहिए।